Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 7, Getting to Know Plants, class 6 Science. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर का आधा पोर्शन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लीफ के बारे में पढ़ा। एक जो प्लांट है उसके लीव्स कैसे हैं, किस तरह के प्लांट्स हैं, वो हमने पढ़ा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम activity 5 page number 56. Okay, so let's start. We would require a leaf spread, a beaker, test tube, burner, water, watch glass and iodine solution. हमें इस एक्टिविटी के लिए ये चीज़ें चाहिए और ये हमें आपके जो लेबोरेटरी होती है उसमें मिलेंगी, है ना। ये सभी देखो, यहाँ पे सभी चीज़ें हैं। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक लीफ डाल देना है। एंड पोर स्प्रिट टू कम्प्लीटली इमर्ज द लीफ, और इसी में स्प्रिट डाल देनी है और उतना डालना है कि जिसमें वो लीफ डूब जाए, है ना, पत्ता जो डूब जाए। ओके, देन नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड वाटर। अब हाफ फिल्ड वाटर यानी आधा पानी भरे हुए बीकर में उस टेस्ट ट्यूब को रख देना है। देन हीट द बीकर till the green color from the leaf comes out into the sprit in the test tube। और जब हम उस बीकर में जो पानी है और उस पानी में जो हमने स्प्रिट डाल के रखा है ट्यूब में, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, लीफ का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सारा ग्रीन कलर निकल के और टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा, है ना, स्प्रिट में मिक्स हो जाएगा और टेस्ट ट्यूब में हमें दिखाई देगा। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। फिर उसमें से हमें लीफ को निकाल लेना है टेस्ट ट्यूब में से, उसको वॉश करना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट, और फिर उसको वॉच ग्लास में रख देना है। ये देखिए, इसको गर्म किया, फिर ग्रीनिश पार्ट इसमें आ गया, फिर हमने लीफ को निकाल दिया और फिर हमने इसके ऊपर क्या डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला, है ना। आयोडीन सोल्यूशन डाल के हमने क्या चेक किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशंस, डज दिस मीन द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट। मतलब यस, हम जब सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने फूड टेस्ट किया था ना, किस में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, तो हमने आयोडीन डाल के टेस्ट किया था। तो इसमें हम वही चेक कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि लीफ में स्टार्च है? यस, लीफ में स्टार्च होता है। ओके, इन चैप्टर 2 वी सा दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी जो पोटैटो होता है, रॉ पोटैटो, उसमें भी स्टार्च होता है। पोटैटो गेट द स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटो को ये स्टार्च कहाँ से मिलता है? उनके लीव्स से मिलता है, क्योंकि लीव्स में स्टार्च होता है और वो लीव्स से स्टार्च कलेक्ट करके पोटैटो में इकट्ठे हो जाते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। जो लीव्स होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो लीफ में ग्रीन कलर होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो दोनों मिलके, सनलाइट और वो क्लोरोफिल मिलके क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। ओके, फॉर दिस दे आल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फूड बनाने के प्रोसेस में उनको और क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो फूड बनाने का प्रोसेस है, जिसमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये इन सभी प्रोसेस के दौरान जो फूड बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस से क्या मिलता है हमको, ऑक्सीजन मिलता है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स और हमको ऑक्सीजन देते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के द्वारा, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। हमने देखा कि जो स्टेम है, स्टेम ये वाला जो पार्ट होता है,
ये लीफ को वाटर प्रोवाइड करता है ना। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड, और जो लीव्स होते हैं वो वाटर का यूज़ करते हैं फूड बनाने में, है ना। देन द लीव ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और हमने ये भी पढ़ा कि लीव जो है एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू यानी वेपर के थ्रू, वेपर के रूप में पानी बाहर निकल जाता है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। सो क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है और जो भी फूड तैयार होता है, फिर ये फूड पूरे प्लांट में रूट से लेके सब जगह पहुंचा दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूट। लुक एट फिगर 7.13। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और भूजो वाई। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों जो प्लांट को पानी दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो है भूजो ये पत्तियों में पानी डाल रहा है ना। इसको लग रहा है कि पत्तियां खाना बनाती है तो इसलिए पत्तियों को पानी चाहिए, है ना। और ये जो है ये रूट्स में पानी डाल रही है। तो हु इज़ करेक्ट? पहेली इज़ करेक्ट, क्योंकि जो जड़ है रूट्स है उसमें पानी डालेंगे तभी वो जो जड़ है वो ऑब्जर्व करेगा पानी को और फिर स्टेम तक पहुंचाएगा, स्टेम पत्तियों तक पहुंचाएगा, है ना। पत्तियां ऑब्जर्व नहीं कर सकती है पानी को, इसलिए हमें पानी रूट्स में ही डालना होता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? रूट। सॉइल में कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? रूट होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। हमें 2 पॉट्स चाहिए, सम सॉइल चाहिए, खुरपी फॉर डिगिंग करने के लिए खुरपी एक औजार होता है वो चाहिए, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर और वाटर। ओके, ये सामान हमें चाहिए। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट्स, यानी एक ग्रुप में 4 और 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तब आपको ये एक्टिविटी करनी है। अब क्या करना है इसमें देखते हैं। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, यानी एक जैसे प्लांट लेने हैं आपको, दो प्लांट लेने हैं ग्राउंड में से। डिग देम आउट विद रूट। आपको क्या करना है, पहले मिट्टी को थोड़ा खोदना है और फिर प्लांट को उखाड़ना है रूट के साथ। ओके, ध्यान से, उसकी रूट नहीं टूटनी चाहिए। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। ओके, प्लांट वन ऑफ दैम इन पॉट ए। एक को पॉट ए में प्लांट करना है। देन कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी। ओके, मतलब दूसरे प्लांट में से रूट को कट कर देना है। ये देखो इसमें रूट नहीं दिख रही है ना, इसमें रूट दिख रही है, यानी रूट के पार्ट को कट करके और फिर उसको प्लांट करना है। ओके, ये देख सकते हैं आप। वाटर देम रेगुलरली। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। अब 1 वीक तक उसको पानी देना है, प्रॉपर अच्छे से केयर करनी है उसकी। फिर आपको देखना है कि जो दोनों प्लांट है वो क्या हेल्दी हैं? नहीं, हेल्दी नहीं होंगे। एक जो जिसमें रूट्स हैं वो प्लांट हेल्दी होगा, क्योंकि इसमें रूट्स हैं तो ये मिट्टी में से मिनरल्स और वाटर को ऑब्जर्व करेगा और फिर ये प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाएगा। बट इसमें रूट्स हैं ही नहीं तो कौन ऑब्जर्व करेगा, कौन पहुंचाएगा? तो ये जो है वो सूख जाएगा, है ना। बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, isn't it? Does this activity help you understand an important function of root? Yes, आपको समझ में आ गया होगा कि रूट्स ज़रूरी हैं प्लांट्स के लिए। Let us do an activity to study another function of root. अब रूट का हम एक और फंक्शन देखेंगे, एक और काम देखेंगे, क्या है वो देखते हैं। एक्टिविटी 7। We would require seeds of gram and maize. हमें किसकी सीड्स चाहिए? ग्राम, चना और मक्के की सीड्स चाहिए। ओके, कॉटन वूल चाहिए, बाउल चाहिए और वाटर चाहिए थोड़ा, ठीक है। टेक 2 कटोरीज, यानी बाउल लेना है 2। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम। उसमें वेट कॉटन रख देना है ना, कॉटन को थोड़ा गीला करके फिर रख देना है। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन दी अदर, यानी एक में आपको मक्के के 3-4 दाने डालने हैं और दूसरी बाउल में आपको चने के 3-4 दाने डालने हैं। कीप द
कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और हर दिन कॉटन पे थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें डालनी है ताकि वो गीला रहे। ओके, अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट, जब तक कि जो स्प्राउट्स हैं वो प्लांट के रूप में ना बदल जाए। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में किया है शायद, और या फिफ्थ में ईवीएस में भी किया है ना, कि जो हम स्प्राउट्स बनाते हैं फिर उसको कुछ दिन तक अगर रखे रहे भिगो के तो उसमें से प्लांट निकल आता है ना। आफ्टर वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, और फिर एक वीक बाद कॉटन में से वो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको आपको हटाने की कोशिश करनी है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स एंड वाई, तो क्या जो छोटे से प्लांट हैं उनके जो जड़ें कॉटन में आ गई हैं उनको निकालना इजी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो कॉटन में पूरी तरह से फंस जाती हैं, फिर उसको निकालना इजी नहीं होता है ना, उसकी रूट्स फैल जाती हैं, छोटे छोटे रूट्स होती हैं। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम दिस सॉइल, राइट। हमने एक्टिविटी 6 में जो प्लांट है उसको खींचा नहीं था मिट्टी में से, है ना, उसको डग किया था, पहले उसको मिट्टी को खोदा था। दैट इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, यानी हम उसको रूट्स को किस लिए बचाते हैं, क्योंकि जो रूट्स है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है और मिट्टी में से ही सारे जो मिनरल्स हैं, वाटर हैं, वो ऑब्जर्व करती है ना, और प्लांट को अच्छे से होल्ड करके रखती है, ताकि जैसे बहुत तेज़ हवा है तो प्लांट इधर उधर ख़राब ना हो जाए। ओके, यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। आपने देखा अलग अलग तरह की स्टेम होती है, कुछ स्टेम्स टेंडर होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, लीव्स भी अलग तरह की होती है ना। कुछ में लीव्स जो होती हैं उनकी वेन्स कैसी होती है, रेटिकुलेट होती हैं, कुछ में पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलेट कैसी होती है, ये जैसे लीव है इसमें ऐसे ऐसे जो होता है ये रेटिकुलेट है, और जो लंबी लीफ होती है उसमें जो होता है इस तरह से होता है ना, तो ये पैरेलल वेन्स होती हैं। ओके, सो हमने देखा इस तरह से। डू द रूट्स आल्सो शो अ वैरायटी, तो क्या रूट्स में भी वैरायटी होती है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं कि रूट्स में भी वैरायटी होती है या वो सेम होते हैं। स्टडी फिगर 7.16, ये है फिगर 7.16। केयरफुली नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम एंड प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब इसकी हमें रूट्स को देखना है, और इससे पहले जो हमने पुल्ड आउट किया था ये प्लांट्स, इसकी जड़ों को देखना है ना, क्या डिफरेंस है इसमें ये देखना है। हाउ अबाउट डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16 and those in figure 1.6b? how about the roots of maize plants? and write gram and maize in the blank space in the figure after matching the roots with the figures। यानी आपको बताना है कि ये कौन सा प्लांट है, तो ये क्या है, किसकी रूट्स है, मेज के रूट्स है, और ये किसका है, ये ग्राम है, तो बी में आप क्या लिखोगे, ग्राम। ओके, फिर इसको मैच कर दोगे, ये मेजा और ये ग्राम। ओके, इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, किस तरह से ये सिमिलर हैं, एंड इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट, और किस तरह से ये डिफरेंट है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। देयर सीम टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, इजंट इट। अब ये देखिए 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स कैसे हैं, ये देखिए, ये जो रूट है ये बिल्कुल सीधा है ना, मतलब नीचे अंदर तक जा रहा है और इसमें कोई छोटे छोटे पार्ट्स हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट इस रूट में हमको ये छोटे छोटे से स्टेम दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से पार्ट रूट्स में अलग से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है कि इसमें दूसरे रूट के पार्ट्स नहीं हैं, इसमें हैं, और सिमिलरिटी क्या है, ये बिल्कुल सीधे अंदर की तरफ जा रहा है और ये भी सीधे अंदर की तरफ जा रहा है ना। ओके, एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग।
एक ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ पे बहुत सारे जंगली पौधे उगे रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करना है। टेक आउट ऑफ फ्यू, कुछ को उखाड़ना है। वॉश दिस सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व दैम। अब उनकी जो मिट्टी है, रूट्स में लगी हुई जो मिट्टी है, उसको वॉश कर लेना है अच्छे से, फिर ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17 और फिगर 7.17b। ये देखिए these two. For roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called tape root. यानी ये A वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसमें एक जो मेन रूट हमको नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं, है ना। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। और इसमें हमें मेन रूट नहीं दिखाई दे रही है, इसमें सब अलग अलग छोटे छोटे रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल रूट्स बोलेंगे। ओके, प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव मेन रूट। इसमें कोई मेन रूट नहीं दिख रही है ना आपको, सब छोटी छोटी अलग अलग रूट्स हैं। इसमें एक मेन रूट है, उसी से जुड़ी हुई इसके पार्ट्स हैं दूसरे। ओके, सो डू नॉट हैव अ मेन रूट, इसमें मेन रूट नहीं है। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। यानी जो बी वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट, क्योंकि इसमें कोई मेन रूट नहीं है और सभी रूट्स सिमिलर एक जैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो इसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट। ओके, और इसमें मेन रूट है और इसी से जुड़े हुए दूसरे रूट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे लैटरल रूट। ओके, ये आपको याद रखना है, इस रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में। सेपरेट द प्लांट्स you have collected in two groups. In group A, put those that have tape root, and group B, those have fibrous roots. यानी जो आपने ओपन ग्राउंड से प्लांट इकट्ठे किए, अब उनको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। एक ग्रुप A में क्या करना है? जिसमें टैप रूट्स है उसको रखना है, और ग्रुप B में जिसमें फाइब्रस रूट हैं उन प्लांट्स को रखना है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plant of group B? अब आप क्या देखोगे कि जो इनकी रूट्स और इनकी लीफ में किस तरह की वेनेशन है, आपको वो देखना है ना। वो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो लेटरल रूट्स हैं, इनकी जो ये लीफ है, इसकी वेनेशन कैसी है? जो लेटरल रूट्स हैं, इनकी वेनेशन आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनकी लीफ वेनेशन है वो रेटिकुलेट है ना, इस तरह से जो होती है रेटिकुलेट। और ये जो दूसरा है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट जो है, इसकी जो लीफ है, इसकी वेनेशन कैसी होती है? पैरेलल वेनेशन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब ये रूट देखेंगे, टैप रूट वाले ये जो प्लांट है, इसकी लीफ की वेनेशन रेटिकुलेट है, और ये जो फाइब्रस रूट है, इसकी लीफ की वेनेशन पैरेलल है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। डू यू नोटिस द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। हमने देखा कि वो किस तरह से रिलेटेड हैं। रूट्स अगर इस तरह से हैं, टैप रूट है, तो लीफ वेनेशन कैसी होगी? रेटिकुलेट। और रूट्स अगर इस तरह से फाइब्रस रूट्स हैं तो लीफ वेनेशन पैरेलल होगी। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन दी ऑल एक्टिविटीज़ सो फार। अब यहाँ पे आपको देखना है टाइप ऑफ रूट, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन आपको बताना है। जैसे तो आप एक प्लांट ले लीजिए जिसकी लीफ वेनेशन एक की रेटिकुलेट है और एक की पैरेलल है ना। तो पैरेलल वाले में आप ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे बनाना की ट्री हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, तो यहाँ पे आप दोनों लिख सकते हैं, कोई सा भी मैरीगोल्ड ले लो, बनाना ले लो, है ना। तो इनकी लीफ वेनेशन कैसे हो जाएगी? पैरेलल, और रूट्स कैसे हो जाएंगे? फाइब्रस। ओके, देन सेकेंड वन में एक रेटिकुलेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप नीम ट्री ले सकते हैं, है ना, मैंगो ले सकते हैं। इनकी जो रूट होती है
पहले लीफ का है, लीफ का लिखना है तो लीफ कैसी होगी, वेनेशियन रेटिकुलेट होगी, है ना। और इसकी जो रूट्स है वो कैसी होगी, टेप रूट। ओके, सो ये आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। वी हैव लर्नड दैट रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने देखा है ना, अब तक पढ़ा हमने कि जो रूट है वो सॉइल से वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करती है और स्टेम तक पहुंचाती है और स्टेम पत्तियों तक पहुंचाती है ना, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाती है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स फूड खाना बनाती है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये फूड कहाँ स्टोर होता है, अलग अलग पार्ट में स्टोर होता है, किसी के रूट में, किसी के स्टेम में, किसी के कहीं कहीं पे स्टोर होता है। फ्रूट एज अ फ्रूट भी वो स्टोर होता है ना। सो वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट। हम रूट के रूप में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टेपियोका, है ना, ये सब खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज़ स्टोर्ड। हम दूसरे पार्ट्स भी खाते हैं जहाँ फूड स्टोर होता है ना। जैसे आपको मैंने पहले बताया, फ्रूट एज अ फ्रूट, उसके स्टेम में भी कभी कभी होता है फ्रूट फूड स्टोर होता है ना। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक? आपको लगता है कि जो स्टेम है वो टू वे ट्रैफिक की तरह है? कैसे, देखिए, राइट द नेम ऑफ अ मटेरियल दैट गोज अप इन स्टेम, यानी ऊपर क्या जाता है स्टेम के थ्रू, और विच कम्स डाउन, और नीचे क्या आता है। तो देखिए, स्टेम के थ्रू ये रूट्स से क्या क्या जाता है, वाटर जाता है ना, वाटर ऑब्जर्व करती है रूट्स, और मिनरल्स ऑब्जर्व करती है, तो वो स्टेम के थ्रू जाता है सभी पार्ट्स में। ओके, आपको ये समझ में आ गया, ऊपर क्या जाता है, वाटर एंड मिनरल। ओके, देन अब ऊपर से नीचे क्या आता है, ये जो लीव्स हैं ये फूड प्रिपेयर करती हैं, और ये जो फूड है ये फिर प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचा देती है। तो नीचे क्या क्या आता है, फूड तभी तो स्टोर होता है रूट्स में, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, और फिर हम वो खाते हैं, है ना। सो इस तरह से ये टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट की तरह काम करता है। ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब हम आगे किसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।